हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC ANM 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें इस भर्ती में आवेदन किए हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके भी मोबाइल में यहाँ पर अभी मैसेज आ रहा होगा, आपके भी माइंड में ये प्रश्न होगा कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और भी कुछ जो सवाल हैं आपके माइंड में, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके मोबाइल में अभी भी BTSC के माध्यम से मैसेज क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग का मैसेज आया है, बहुत सारे लोग का कहना है कि सर मैं यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हूँ, मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ, तब पर भी मुझे ये BTSC से मैसेज आ रहा है कि स्कोर कार्ड चेक कीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर रीचेक करना है तो रीचेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैसेज जब तक काउंसलिंग चलता रहेगा तब तक आपको रोजाना देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये आज की डेट में आया है, ये कल के डेट में आया था, और इसी प्रकार से लगातार यहाँ पर इनको मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी एनएम को ये मैसेज आता रहेगा, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जब तक ये काउंसलिंग का प्रक्रिया चलते रहेगा तब तक आपके मोबाइल में मैसेज आते रहेंगे, ये आप अपडेट जान लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर पोस्टिंग आता है तो उसमें आपको हटा दिया जाएगा अगर आप डिसक्वालीफाइड रहोगे तो। ये बात आप लोगों ने समझ लिए। इसके बाद बात करेंगे कुछ ही देर में हाई कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है, और जो रिजर्व डे है उसका क्या होता है, ऑफिशियली अपडेट के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वो लास्ट में आपको बताएंगे, वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अभी बात करने वाले हैं काउंसलिंग में अभी के समय में क्या हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं, काउंसलिंग का प्रक्रिया जारी है, कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं है। और बहुत सारे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग लगातार चल रहा है। और 27 तारीख से, जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख से 27 फरवरी से ज्ञान भवन यानी गांधी मैदान पटना में ये काउंसलिंग आयोजित होने लगा। यानी कि आज 28 तारीख है, तो आज का भी जो काउंसलिंग का होगा एनएम का, वो सभी का यहाँ पर आप कर सकते हो ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में ही होगा, और सक्सेसफुली सभी का यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। कुछ लोगों को कुछ तकलीफें जरूर आ रही है, जैसे कि जो यूपी के हैं वो लोग, अगर यहाँ पर उनका बीएनआरसी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कागज नहीं होगा तो उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, यूपी के करीबन 54 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण हुए थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया गया। अब इसका यही कारण होगा कि वो बीएनआरसी से नहीं कराए होंगे, क्योंकि वहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आपको काउंसलिंग में दिया जाएगा। इसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स बिहार वाले भी छट रहे हैं, वो किस कारण से, तो जो डेट यहां पर दिया गया था दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार क्या हुआ था कि आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला गया था, तो उसमें भी नए नए फ्रेशर यहाँ पर आवेदन कर दिए। अब उनका आवेदन तो स्वीकार एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन अब जैसे कि वो आवेदन तो किए, लेकिन इसके कारण से उनका रद्द हो गया, क्योंकि उनका अमूल्य प्रमाण पत्र या फिर वो फ्रेश एएनएम किए हुए थे, या फिर आप कहिए उनका जो एनसीएल होगा, आरक्षण जो प्रमाण पत्र दिलाता है, उसका डेट आगे का होगा। अब यहाँ पर जो डेट सभी डॉक्यूमेंट्स का दिया गया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके कारण से भी कई सारे स्टूडेंट्स जो कि काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, इसकी संख्या उतनी भी अधिक नहीं है, लेकिन अच्छे खासे लोग यहाँ पर से भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए होंगे, अच्छे से वो अपना प्रक्रिया नहीं कर रहे होंगे, तो इसके कारण से कुछ यहाँ पर बिहार के भी स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। अब साथियों, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट आप लोग को हो जाएगा कि आखिरकार जजमेंट रिजर्व होता क्या है। तो ये ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। रिजर्व कोर्ट प्रोसीडिंग से संबंधित सेकेंड लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद जजमेंट आने की लास्ट स्टेज रह जाती है, जिसे डिलीवरी ऑफ जजमेंट की स्टेज कहा जाता है। जजमेंट रिजर्व स्टेज किसी कोर्ट में सुने गए केस से संबंधित प्रक्रिया का हिस्सा होता है, या कहे तो यह किसी न्यायालय में सुने गए केस से संबंध में फैसला सुनाने को लेकर की गई अंतिम तैयारी है। किसी केस से संबंधित ऑर्डर रिजर्व से तात्पर्य है कि उस केस से संबंधित सभी वकीलों की दलीलें सुनने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब न्यायाधीश को उस केस में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना है। आगे जानते हैं कि कोर्ट जजमेंट रिजर्व कब और क्यों करती है। तो दोस्तों, जब न्यायाधीश किसी केस में सभी पक्षकारों की दलीलों की सुनवाई कर लेते हैं और अब उस केस में अन्य किसी प्रकार की कोई दलील देना बाकी नहीं रह जाता है, तो कोर्ट उस केस में जजमेंट देने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेती है। इसी को जजमेंट रिजर्व कहा जाता है। कोर्ट सभी केसों में जजमेंट रिजर्व नहीं करती है। अधिकतर केसेस में न्यायाधीश सभी पक्षकारों की दलील सुनने के बाद उसी समय कोर्ट में ही
ही जजमेंट लिखा देते हैं। परंतु कुछ केसेस जिनमें जजमेंट लिखाने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है, यानी उस केस में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व होती है, तो कोर्ट ऐसे केसेस में कोर्ट के समय को ध्यान में रखते हुए जजमेंट को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। उस मैटर को दोबारा से कोर्ट में लिस्ट करना होता है। वैसे आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि मैटर को दोबारा से कोर्ट में लिस्ट होना पड़े। कोर्ट अधिकतर मामलों में 1-2 हफ्तों में रिजर्व किए हुए जजमेंट को डिलीवर कर देती है। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप ध्यान से जरूर सुना होगा, जिसमें ये बताया गया है कि कोर्ट रिजर्व कौन से कंडीशंस में रखती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है। वहां पर यह बताया गया है कि जब कोई आर्गुमेंट दोनों तरफ से हो जाता है, दोनों तरफ से अपनी पक्षों को रख दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये कोर्ट है जो कि रिजर्व रखती है। हर केस में यहाँ पर रिजर्व होता नहीं है। अब कोई केस में कोई कंट्रोवर्सी है, अगर उसे डायरेक्ट बोल दिया जाए तो हो सकता है बवाल मच जाए या फिर कुछ हो जाए। वैसे ही केस में यहाँ पर दोस्तों रिजर्व रखा जाता है, और वही हुआ है दोस्तों आप सभी के लिए केस में भी। अब मैक्सिमम तो यहाँ पर 6 महीने तक रिजर्व में रख सकते हैं हाई कोर्ट, लेकिन आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में आप लोग का आ जाता है। तो उम्मीद यही है कि जो एएनएम 10,700 का जो केस है, अब जिसके भी पक्ष में जाए, मैं ये नहीं बोलता कि 2018 की नियमावली के अनुसार हो वो सही है वो गलत है। हमारी जो एएनएम बहने के लिए सही होगी, जो सरकार सही, देखिए हाई कोर्ट जब भी लेगी नतीजा वो सही ही लेगी। अब जो भी नतीजा लिया जाता है वो सही लिया जाएगा। अब वो लिया जाएगा कब तक, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ले लिया जाएगा। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है। एवरेज लगभग ज्यादातर केसेस में ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ही आ जाता है। तो ये अपडेट आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक ये भी अपडेट समझ में आया होगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी, यानी कि अगर उसे डायरेक्ट बोल दिया जाए तो हो सकता है उसमें बवाल हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, वैसे केसेस में ही रिजर्व में जाता है, और इसी कारण से ये भी फैसला रिजर्व में गया है। बाकी अब देखना ये होता है कि क्या फैसला आएगा, जल्द आपको फैसला देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ अपडेट्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप से वहां पर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए, जान पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।